Good evening, everyone. How are you all? And this is Isha Vishwakarma welcoming you all in the series of Bank Nifty analysis for 2nd of June. So, चलो देख लेते हैं, साथ में एनालिसिस करते हैं। आप अपनी करना, मैं अपनी करती हूँ, देखते हैं किसका बेनिफिशियल होता है। तो बहुत लोग एक लोग मुझे बोले कि आप स्टोरीज बताने के अलावा अगर कंटेंट पे ध्यान दोगे तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपके व्यूज भी आएंगे और लाइक कमेंट भी आएगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा उस चीज के। सो उसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं आपको अपना समझती हूँ, दैट्स व्हाई चीजें शेयर करती हूँ, चाहती हूँ आप लोग मुझसे कंफर्टेबल जोन में रहो। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बहुत कम होता है, एक यूट्यूब वीडियो ही है जिसके थ्रू मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाती हूँ, तो या इट्स नॉट अ बिग डील। तो कल के लिए हम देख लेते हैं कि मार्केट कल क्या हो सकता है। आज तो फिलहाल मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और स्टार्टिंग में ही एक अच्छा मूव दिया एंड देन फिर कॉन्सोलिडेट रहा, यानी एक रेंज के बीच में साइडवेज रहा, एंड देन यहाँ से फिर ऐसे हिट किया, फिर रीटेस्ट किया, एंड देन फिर मार्केट ओवरऑल मार्केट हमें बुलिश बियरिश साइड ही आपको देखने को मिल रहा है मार्केट, राइट। अब एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी इसको एनालिसिस बताने से पहले। सपोज जब आपको पता है कि अगर यहाँ से आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि यहाँ से जब मार्केट ब्रेकआउट होगा, या फिर आपने कहा कि एक बार रीटेस्ट कर लेता है और जब आता है उसके सेकंड कैंडल या फर्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। सपोज 44,000 पे आपको ट्रेड लेना है एंड योर स्टॉप लॉस शुड बी ऑफ 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स वट एवर यू वॉन्ट। तो आपको अपने एसएल पे स्टिक रहना है, क्योंकि आज क्या हुआ बताती हूँ। आज जैसे मान लो, सपोज यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरे एक जान में उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया, उन्होंने एसएल लगाया यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस हाई, यानी उन्होंने इस कैंडल पे अपना एसएल लगाया, ठीक है। तो जैसे ही एक कैंडल बड़ी बनी यहाँ पे, तो उनको लगा कि कहीं मेरा ये प्रॉफिट चला ना जाए, हम एसएल ट्रेल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली साइकोलॉजी ब्रेक हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीडीनेस, ठीक है। बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है लाइव मार्केट में अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है। मैं बताती हूँ, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने एसएल ट्रेल करके यहाँ लगा दिया, मतलब जहां पे उन्होंने एंट्री ली थी वहीं एसएल लगा दिया, और ये सोचा कि कम से कम मान लो अगर वापस आता भी है मार्केट तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लॉस नहीं होगा। उतने पे ही बाय किया तो उतने पे ही ऐसे लेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो मार्केट फिर से एक बड़ा ग्रीन कैंडल, मतलब जहां पे उन्होंने एंट्री ली थी उसी के अराउंड जाके, तो मान लो कहीं यहाँ एसएल उन्होंने लगाया था, एसएल हिट। देन क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा, फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, मतलब आप देख रहे हो मार्केट आपका जो पेशेंस लेवल है वो चेक करता रहता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, मान लो अगर हमने यहाँ एसएल लगाया होता, राइट, तो मार्केट देखो इस लेवल को टच किया ही नहीं, वो इसी लेवल को टच करके वापस आते गया आते गया आते गया, एंड जो पेशेंस के साथ ट्रेडिंग किया होगा आज, उसका अच्छा खासा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा होगा। बस मेरे समझाने का इतना ही मोटिव था कि जितना एसएल आपने सोचा है एक ट्रेड के लिए 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट, आप उस पे स्टिक रहो। सबसे पहला रूल, आप ये मत सोचो कि आपका प्रॉफिट होगा, आप अपना लॉस कैलकुलेट करके चलो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एसएल ही हिट होगा ना, बट एसएल ट्रेल नहीं करना है जब तक बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको ना मिल जाए। छोटे मोटे प्रॉफिट्स बुक करके क्या करोगे, छोटे छोटे चीजों को लेके क्या करोगे, थोड़ा बड़ा सोचो, ब्रॉड करो अपने माइंडसेट को, तभी बड़े प्रॉफिट्स बुक कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो मिस्टेक हुआ, तो वो मैं आपसे इसलिए शेयर करा मैंने, क्योंकि दैट्स द साइकोलॉजिकल पार्ट इन दिस ट्रेडिंग फील्ड। अगर आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ सही है, you cannot lose your trades, you are having the winning trades in the end of the market, okay। so जल्दी मैं लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ, और आपने ये न्यूज़ भी सुना होगा कि
जो मतलब जो भी ट्रेडर्स हैं वो अगर सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कॉल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके ऊपर फाइन चार्जेस लग रहे हैं। अभी रिसेंटली किसी के ऊपर 6 करोड़ का चार्ज लगा है। सो अब जो भी सेबी रजिस्टर्ड होगा वही आपको कॉल्स प्रोवाइड कर सकेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैम्स एंड फ्रॉड्स बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, पता है आपको। तो चलो जल्दी सेबी रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा हमें। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, बहुत ज्यादा बात हो गई। यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है, 43,790 पे। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, वट एवर इट मैटर्स, अगर बियरिश मोमेंटम कल आज हमें मिला तो कब मिला, एक कंसोलिडेशन के बाद हमें देखने को मिला मोमेंटम। तो हो सकता है कल मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो हमारे जो लेवल्स हैं वो बने हुए हैं। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 43,823, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो ऊपर हम अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आप 30 से 40 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल सकते हो, और अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट है तो आप इसका ले सकते हो, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट स्विंग ऑफ दैट रेजिस्टेंस, राइट। तो पहला टारगेट ये ले सकते हो, दूसरा ये ले सकते हो आप। और अगर मान लो गैप डाउन होता है, लेकिन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे जाता है तो मोस्ट चांसेस हैं कि ये थोड़ा अच्छा लंबा नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप 43,500 या 43,600 का टारगेट आप सेट कर सकते हो, ठीक है। कोई देखो अपने हिसाब से लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, अपने हिसाब से लोग प्रोबेबिलिटीज करते हैं। ये पूरा जो ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटी का एक गेम है, यानी 50-50 रहता है। या तो आपकी चीजें सही निकल जाएंगी या तो आपके अकॉर्डिंग मार्केट जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा दो प्रोबेबिलिटीज बना के चलते हैं कि ये नहीं तो ये होगा, ज्यादा से ज्यादा बुलिश होगा या तो बेयरिश होगा। तो उसीलिए कह रही हूँ ये 5 मिनट और 15 मिनट पे एप्लीकेबल है। जस्ट कमिंग फॉरवर्ड विद निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है हमारा, ठीक है। इसने आज यहाँ क्लोजिंग दी है 18,486 पे। अगर कल मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी 18,530 के लेवल को क्रॉस करता है, तो हम ये दोनों टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। बिकॉज एक्सपायरी का लास्ट डे था, सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 होनी ही थी, राइट। तो अब हो सकता है कल मार्केट फिर से ऊपर उठ सकता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो अगर मान लो फिर से मार्केट नीचे गिरता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, तो नीचे बेयरिश और गिरते चला जाएगा। टारगेट आप बड़ा बुक कर सकते हो, बट एसएल शुड बी ऑन प्रॉपर 30 से 20 पॉइंट्स का एसएल ही रखा करो, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए आपको, अगर जब तक आप बहुत ज्यादा प्रो लेवल के ट्रेडर ना हो। और मैं एक चीज और बताऊंगी, कल के जितने स्टॉक्स थे उसमें से आज मैंने 3 पे ट्रेड किया था। एक एशियन पेंट्स था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखो, ये ये जो था मैंने इसको एनालाइज किया था। इसने एक ही लॉट, मतलब एक ही क्वांटिटी मैंने बाई करी थी, कैपिटल कम है तो मैं चीटिंग नहीं कर सकती, कैपिटल कम था तो एक ही क्वांटिटी मैंने बाई की। 500 समथिंग का ये था, तो मैंने बाय किया। अच्छा खासा यहाँ तक मोमेंटम मुझे मिला, उसके बाद मैंने ट्रेड बंद कर दिया था, ठीक है। और एक मैंने टाइटन पे किया था, कहाँ गया, या टाइटन पे मैंने ट्रेड लिया था आज। यहाँ पे इसने देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा मिला होगा यहाँ तक, लेकिन फिर उसके बाद से डाउन साइड का मोमेंटम हमें मिला, तो यहाँ मैंने क्लोज कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। और एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने लिया था, ये देखो आज इसने अच्छा खासा ट्रेड दिया था। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ एक ही क्वांटिटी थी तो पैसे कम लगे थे, तो जस्ट ओनली 13 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था मेरा, ठीक है। उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो आपके 500 या 400 से ज्यादा प्रॉफिट कभी होते ही नहीं है। सही बात है, मैं गरीब हूँ तो मेरे 500 या उससे ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, ओके, इट्स अ कॉमन सेंस। तो इसमें भी ट्रेड मैंने ये लिया, इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक रिलायंस, ठीक है। रिलायंस में भी आज अच्छा खासा मोमेंटम मुझे देखने को मिला। एंड ये अडानी, अडानी इंटरप्राइजेस, ठीक है।
और एक और था, रुको मैं दिखाती हूँ, शायद पीडी लाइट था। ये देखो पीडी लाइट में आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ये देखो कितना बड़ा मोमेंटम हमें मिला, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, देख रहे हो ना। अपनी किस्मत ही खराब है यार, अब एक साथ इतने सारे चार्ट्स को कैसे एनालाइज करें, बट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, रोज इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना बना के एकदम मार्केट की धज्जियां उड़ा दो, ठीक है, ताकि कोई भी मार्केट हो, कितना भी चौबी मार्केट क्यों ना हो, आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के निकल जाओ, ठीक है। अब कल जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा एग्जाम का शेड्यूल आ रहा है, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ इस चीज के बारे में भी। कल मेरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, तो मे बी कल मतलब फ्राइडे है ना, तो जो भी कॉल्स वगैरह रहेंगी वो तो ठीक है, पर कल बट मैं ट्रेड नहीं करूंगी, मैंने ये डिसाइड किया है, कल ट्रेड नहीं लूंगी। और सैटरडे को हम लोग या तो लाइव आएंगे या तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना इस वीडियो के फॉर्मेट में समझाऊंगी। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।